बिलावल भुट्टो ने लफ्जी तलवार म्यान में न डाली, नवाज शरीफ पर आगे बढ़ बढ़कर वार। नौशहरा में खिताब के दौरान भी फ्रंट फुट पर साबिक वजीर आजम को बड़े मियां कहकर मुखातिब किया। बोले, एक शख्स को वजीर आजम बनाने की तैयारी की जा रही है। जिस पार्टी के लिए लाहौर में जलसा करवाया गया वो कहती है बात हो चुकी, उनकी 2/3 अक्सरियत पक्की है। अगर हमने इलेक्शन से पहले नताइज तय करने हैं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एहतजाज और धरने का इशारा, कहा ऐसा ना हो कि धांधली के इल्जामात और धरनों की सियासत शुरू हो जाए। बुजुर्ग सियासतदानों को मशवरा, कहा 70 साल के सियासतदानों से कहता हूं अपनी साख पर इलेक्शन लड़ें, इंतजामिया के जोर से इलेक्शन में न जाएं। माजी में दूसरों को जेल भेजने के दावे करने वाला अब खुद जेल में है, उम्मीद है वो सबक सीखेगा। नवाज शरीफ का पार्टी में इख्तिलाफात पर रेस्क्यू प्लान, क़यादत के दरमियान नाराजी का नोटिस ले लिया। इलेक्शन से पहले चारों सूबों में रहनुमाओं को मनाने का टास्क, कमेटियां बना दी। लीगी कायद सियासी मौसम एंजॉय करने के बाद सयाहती मिशन पर मरीम में पड़ाव कर लिया। मरीम नवाज भी हमरा। जाती उम्रा से रवानगी के मौके पर कारकुनों की गुलपाशी। नवाज शरीफ अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश होंगे। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कहा, जुडिशल काउंसिल ने मेरे इतराजात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके मेरे बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी की। दरखास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस गैर कानूनी करार देने के इस्तदा। दरखास्त में कहा, जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुक्काम के जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। दरखास्त में विफाक, सदर ममलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फरीक। जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बड़ा रिलीफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर शिकायत मुतफिका तौर पर खारिज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का वक्फे के बाद जायजा। वकील ख्वाजा हारिस पेश हुए। जस्टिस मुजाहिर नकवी का खत काउंसिल में पेश। सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्त के फैसले तक कार्रवाई मुअख्खर करने की इस्तदा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए साइपर केस का चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में कल तक तौसी। साबिक वज़ीर आज़म की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन पर सवालात उठा दिए, दलाइल दिए। इसका मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है। कार्रवाई कलअदम करार दी जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। दरखास्त गुजार को सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, आपको इस नुक्ते पर अदालत को मुतमईन करना होगा। वजारत कानून ने 25 सितंबर के नोटिफिकेशन में लफ्ज जेल निकाल दिया। शाह महमूद कुरैशी ने साइपर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर दी। ट्रस्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछताछ। नैब टीम की साबिक वज़ीर आज़म से अडयाला जेल में तफ्तीश। विफाकी तहकीकाती इदारे की 15 नवंबर से रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात। एहतसाब अदालत के जज ने 21 नवंबर तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस। चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर समाअत। फैसला मुअत्तर करने की चेयरमैन पीटीआई की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी। फैजाबाद धरने के हवाले से पैमरा से वीडियो रिकॉर्ड लेने का फैसला। साबिक आईजी अख्तर शाह की ज़ेर सदारत कमीशन की पहली बाज़ाब्ता बैठक। 3 रुकनी कमीशन में से 1 रुकन की अदम दस्तियाबी के बावजूद काम शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर तमाम रिकॉर्ड और अब तक की इंक्वायरी तलब। आइंदा इजलास में धरना केस के हवाले से तमाम मुतल्लिका इंतजामी अफसरान को तलब करने का फैसला किया जाएगा। सेनेट इजलास में फौजी अदालतों पर मंजूर करारदाद की फिर गूंज।
रजा रबानी का सख्त मौक़िफ़, करारदाद मंजूर करने की मसम्मत कर दी। कहा मज़कूरा करारदाद इस ऐवान की अक्कासी नहीं करती। एक फैसला आर्मी कोर्ट के हवाले से आया, फैसला मंजूर किया जाता या फिर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता। पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया जिससे ऐवान की बेतौकीरी हुई। सेनेटर मुश्ताक की मिलिट्री कोर्ट के हवाले से करारदाद की हिमायत करते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, करारदाद इस ऐवान पर ड्रोन हमला है। मंजूरी के वक्त रजा रबानी और मैंने मुखालफत की, हम दोनों को बोलने तक की इजाजत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी, मुकम्मल तायीद करते हैं। कराची में पुलिस वालों का डाकू राज औरंगी टाउन डकैती वारदात में जिला जुनूबी पुलिस मुलव्विस निकली। कराची पुलिस के अफसर के मुलव्विस होने का भी इंकशाफ। डीएसपी उमैर तारिक बजारी से मुतल्लिक शवाहिद मिल गए। डकैती का शोर मचने पर 50% रकम, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप लौटा दिए। मुतासरा खानदान को FIR दर्ज न कराने की धमकियां। दबाव के खौफ में मुतासरीन ने मुकदमे के लिए जमा कराई गई दरखास्त वापस ले ली। डाकू एहलकार घर से CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग ले गए थे। मोहल्ले के एक CCTV कैमरे ने पकड़वा दिया। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा ने DIG वेस्ट को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। पुलिस यूनिफॉर्म और सादा कपड़ों में एहलकार 2 करोड़ रुपए नकदी, 80 तोला सोना लूटकर फरार हो गए थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने गजा पर आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ दिया। कहा, हम फ़लस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट देख रहे हैं। पेशावर पहुंचे बच्चों और आम शहरियों का कत्लेआम नहीं करती। गजा में इस्राइली हमलों में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सेहोनी रियासत समझती है वो मिलिट्री की वजह से बहुत ताकतवर है। गजा में जारी बर्बरियत फौरी ख़त्म होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के मामले पर अपने मकासद से हट रही है। गजा में नस्लकुशी के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। जो कुछ गजा में हो रहा है इसके नताइज जल्द दुनिया देखेगी। नवंबर को इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा अज़ीम-ए-शान प्रोग्राम होगा। इस्लामाबाद के बच्चे और बच्चियां शरीक होंगी। आज जब दुनिया आलमी दिन मना रही है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया को ये मासूम फ़लस्तीनी बच्चे नजर आ रहे हैं? सिराजुल हक का 23 नवंबर को इस्लामाबाद में गजा मार्च का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, दुनिया आज बच्चों का आलमी दिन मना रही है। क्या इनको फ़लस्तीन के बच्चे नज़र नहीं आ रहे? क्या गजा में इसराइली बमबारी का निशाना बनने वाले बच्चे नहीं हैं? इसराइली मज़ालिम के खिलाफ चुप रहने वालों से हिसाब लेंगे। सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे खसूसी हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, बहरीन जाने वाले मुसाफिर बरदार जहाज में असलहा इसराइल भेजने का इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए इसराइली इदारे मुतहरिक हैं। कोर कमांडर मीटिंग एलामिया में भी मसला फ़लस्तीन सर फहरिस्त था। फ़लस्तीनी सफ़ीर को GHQ बुलाकर मौक़िफ़ से आगाह किया गया। पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। गैस सेक्टर बड़े बहरान की जद में आ गया। गर्दशी कर्ज 2900 अरब से बढ़ गया। नादहिंदगान ने गैस कंपनियों के 1200 अरब रुपए अदा न किए कि इलेक्ट्रिक और स्टील मिल्स 160 अरब रुपए के नादहिंदा। खाद फैक्ट्रियों ने 150 अरब की अदायगियां नहीं की। रिफाइनरीज ने 40 अरब और ऑयल सेक्टर ने 27 अरब रुपए अदा करने हैं। कीमतों में हालिया इजाफे से 250 अरब से ज़ायद का खसारा कम हुआ। गर्दशी कर्जा खत्म करने के लिए जनवरी में गैस की कीमतों में दोबारा इजाफा मुतवक्के है। शहरियों ने स्मोक पर हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से मास्क पहनना लाजमी करार। शहरियों की अक्सरियत का मास्क लगाए बगैर मटर गश्त। लाहौर दिन भर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। कराची का भी दूसरा नंबर। शाम के औकात में लाहौर तीसरे और कराची चौथे नंबर पर चला गया। नई दिल्ली सूरज ढलते ही आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। हर
हर बच्चे को महफूज और दोस्ताना माहौल देना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध का अज़्म बच्चों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब में कहा, बच्चों को परेशानी, भूख, खौफ और जबर से पाक मुआशरा देना चाहते हैं। चाइल्ड लेबर और जबरी शादियों के वाक़यात को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। अपने वज़रा से मुतालबा करता हूँ कि वो बच्चों के हकूक़ के लिए मज़ीद काम करें। मोहसिन स्पीड तरक्याती प्रोजेक्ट की तकमील के लिए इन एक्शन। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में ज़ेरे तामीर बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर को दौरा किया। मंसूबे की साइट पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना। पैकेज 2 के कॉरिडोर की दीवारों का काम तेज करने की हिदायत। कहा, प्रोजेक्ट की तकमील से लाहौर के किसी भी इलाके से मोटरवे तक फौरी रसाई मुमकिन होगी। वक्त के साथ ईंधन कीमत में भी करोड़ों रुपए की बचत होगी।